हमारे छत्तीसगढ़ के इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के वेरियस इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एज इन वन एलएन फॉर्मेट। और ये जो वीडियो है बेसिकली ये उन एस्पायरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है बेसिकली ये उन एस्पायरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा जो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूशन मोड पे रखे हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिविजन्स का ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो वीडियो है वो हर एक एस्पायरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं सीजी पीएससी और सीजी व्यापम के एग्जामिनेशंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट। जो फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका आ रहा है वो यहाँ पर क्या है, इसका स्थापना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ है ये कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को। ठीक, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो राज्यों का क्रम के बारे में हम बात करें तो राज्यों के क्रम के संदर्भ में आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ है बेसिकली ये क्या है, ये हमारे देश का 26वां राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? 26वां राज्य बना है। और जिस समय छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था मतलब सन 2000 में, ठीक, उसी समय 2 और नए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। तो वो स्टेट कौन कौन से थे? एक था उत्तराखंड, ठीक है, जो कि उस समय उत्तरांचल के नाम से था और बेसिकली ये बना था देश का 27वां राज्य। ठीक है, और उसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो लगभग 8 दिन के पश्चात उत्तराखंड एक नया राज्य के रूप में भारत के अस्तित्व में आया था। अगला जो हम देखेंगे यहाँ पर झारखंड है। झारखंड जो था वो हमारे देश का 28वां राज्य बना था। ठीक, और उसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो सन 2000 में 3 नए जो राज्य हैं वो भारत की पृष्ठभूमि पर आए थे। ठीक, और इसी क्रम में जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना जो है वो हमारे देश का 29वां राज्य बना और इसका जो गठन हुआ था ये 2 जून 2014 को बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो लगभग 29 राज्य हमारे पास थे 2014 के संदर्भ में। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो हमारा आया है 2019 उसके संदर्भ में आज वर्तमान में यदि हम बात करेंगे तो वर्तमान में भारत में अभी 28 राज्य हैं और 8 क्या है यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, मतलब 28 क्या है यहाँ पर स्टेट है और 8 क्या है यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि अब जो हम देखने जा रहे हैं ये देखने जा रहे हैं राज्य निर्माण योजना। ठीक है, राज्य निर्माण योजना। और यहीं पर आप यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ पर एक मैप भी शो किया हुआ है। तो ये हमारा लेटेस्ट मैप है हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अभी के हिसाब से आज वर्तमान जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस संदर्भ में आज आप पाएंगे यहाँ पर कि जो 33 जिले हैं, 33 जो डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ में, उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है इस मैप में। ठीक, तो इस मैप का हम जगह जगह पर जहाँ भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इसको वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि राज्य निर्माण योजना, ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ है बेसिकली ये हुआ था 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, और जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके जो कार्यकाल था वो था 1997 से लेकर 2002 तक। इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब हमारा जब राज्य का निर्माण हो रहा है उस समय, तो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है, वो कौन थे? श्री के नारायण जी। भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है,
जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे श्री अजीत जोगी जी, और उनका जो कार्यकाल था वो था 1 नवंबर 2000 से 5/12/2003 तक। ठीक। और जैसा कि हमको मालूम है कि जो छत्तीसगढ़ है उसका जो गठन हुआ था एक प्रकार से वो विभाजित हुआ था मध्य प्रदेश से। तो उस समय जो मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो थे श्री दिग्विजय सिंह जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री अजीत जोगी जी, और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो श्री दिग्विजय सिंह जी। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई जब हमारे स्टेट का गठन हुआ था। ठीक है, अभी अभी हम बात करें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, ये कौन है? श्री विष्णुदेव साय जी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो हैं ये चौथे क्रम के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि अभी आपने देखा श्री अजीत जोगी जो हैं ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनके पश्चात यदि हम बात करेंगे तो इनके पश्चात जो हैं वो रमन सिंह जी थे, उनका वो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, उनके बाद यदि हम बात करेंगे उनके बाद थे श्री भूपेश बघेल जी, वो मुख्यमंत्री बने थे। तो उसके बाद जो चौथे क्रम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री विष्णुदेव साय जी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको कि जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय जी वो चौथे क्रम के मुख्यमंत्री हैं, और इनका जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ है ये हुआ है 13 दिसंबर 2023 से। इंपॉर्टेंट तिथि है। ठीक है, और बेसिकली जो श्री विष्णुदेव साय जी जो मुख्यमंत्री बने हैं ये जो 6वीं जो विधानसभा है, ठीक है, जिसका प्रारंभ हुआ है 19 दिसंबर 2023 से, तो उसके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जो 6th जो हमारी लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, ठीक है, जो 6th लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो 6वीं विधानसभा जो हमारी है उसके चौथे क्रम के, ठीक है, क्या बने हैं, सॉरी, जो 6वीं जो विधानसभा जो हमारी है उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? श्री विष्णुदेव साय जी, जो कि छत्तीसगढ़ के चौथे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान उप मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात करेंगे यहाँ पर, तो श्री विष्णुदेव साय जी हैं और श्री विजय शर्मा जी हैं। ठीक है, और इन दोनों का जो कार्यकाल जो प्रारंभ हुआ है ये प्रारंभ हुआ है 13 दिसंबर 2023 से। तो सेकंड मैंने यहाँ पर मेंशन किया, इसका मतलब ये है कि जो पहले जो उप मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य के रहे हैं वो थे टी.एस. सिंहदेव जी। ठीक, जैसा कि हमें अवगत है इस बारे में। ठीक है, तो टी.एस. सिंहदेव जी जो थे वो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे श्री दिनेश नंदन सहाय जी। इनका जो कार्यकाल था वो था 1 नवंबर 2000 से 1 जून 2023 के बीच में, और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल के बारे में यदि हम बात करें तो वो हैं श्री रमेन डेका जी, और ये बेसिकली 8वें क्रम के राज्यपाल हैं, और इनका जो कार्यकाल है ये प्रारंभ हुआ है 31 जुलाई 2024 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आप देखेंगे प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे, तो जो प्रथम जो विधानसभा थे उसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी। उनका जो कार्यकाल था वो था 14 दिसंबर 2000 से लेकर 19 दिसंबर 2003 तक। ठीक, वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान जो विधानसभा है, वर्तमान जो ऐसा हम बोल सकते हैं कि वर्तमान में जो 6वीं विधानसभा है, ठीक है, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर रमन सिंह जी। ठीक है, तो ये भी इनका जो क्रम है वो 6वें क्रम के ये विधानसभा अध्यक्ष हैं, और 6वीं ही विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल जो प्रारंभ हुआ है वो प्रारंभ हुआ है 19 दिसंबर 2023 से। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे, ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो थे वो थे श्री महेंद्र बहादुर सिंह जी,
और इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1 नवंबर 2000 से लेकर 14 नवंबर 2000 तक। ठीक है, क्लियर। टू टाइम स्पीकर मोस्टली जब भी जो विधानसभा हमारी नई फॉर्म होती है तो उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर होते हैं उनको बनाया जाता है और उनका मेन वर्क होता है वहाँ पर कि जो भी नए जब तक मुख्यमंत्री वहाँ पर अपॉइंट होंगे वहाँ पर, ठीक है, तब तक चीज़ों को समान रूप से चलाने का काम उनको देखना होता है वहाँ पर। तो उनका कार्यकाल एक केयरिंग के रूप में रहता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो छठवीं विधानसभा है उसके जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो हैं श्री राम विचार नेताम जी। इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 17 दिसंबर 2023 से 19 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, क्लियर। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो जो पहली विधानसभा थी उसके जो नेता प्रतिपक्ष कौन थे, वो थे श्री नंद कुमार साय जी। उनका जो कार्यकाल था वो था 14 दिसंबर 2000 से लेकर 5 दिसंबर 2003 तक। छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो हैं श्री चरणदास महंत जी। इनका जो कार्यकाल अभी तक चल रहा है तो वो है 19 दिसंबर 2023 में कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आप यहाँ पर देखेंगे, राज्य स्थापना के समय यदि हम बात करें तो उस समय छत्तीसगढ़ में बेसिकली 3 संभाग थे, 16 जिला थे, 96 तहसील थी, 146 विकास खंड थे और 10 नगर निगम। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि हम वर्तमान संदर्भ में इस बारे में देखें तो आप पाएंगे यहाँ पर कि वर्तमान में जो राज्य स्थापना के समय 3 संभाग था, अभी कितना हो गया 5 संभाग, और जिला जो हमारा 16 था ये भी कितना हो गया है, ये हो गया है 33। ठीक, जो उस समय 96 तहसील थी अभी वो कितनी हो गई हैं, 246 तहसील हो गई हैं। 146 जो विकास खंड थे ये कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं 146, मतलब ये उतने ही हैं। ठीक है, जिसमें से 85 जो है आदिवासी विकास खंड है, ये इंपॉर्टेंट है। और नगर निगम जो है बेसिकली 4 बढ़ गए हैं, 10 नगर निगम से कितने हो गए हैं, यहाँ पर 14 नगर निगम हमारे हो गए। ठीक है, क्लियर। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं राजधानी। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है, नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है, नवा रायपुर अटल नगर। मातृ राज्य, जैसा कि हमको मालूम है छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस राज्य का जो गठन हुआ है ये हुआ है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से अलग होकर ही इस राज्य का गठन हुआ है। तो इसका जो मदर स्टेट हम बोलेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं ये हमें ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक, तो छागा, देखिए अब मैंने यहाँ पर इसको, जैसे आप जानते हैं एक एब्रीवेशन के रूप में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ को हम बोल सकते हैं छागा, और जैसे यदि हम बात करें तो इसको हम सीजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीजी, छत्तीसगढ़ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आगे जो हम बहुत से जो वीडियो डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आई विल यूज़ सो मैनी डिफरेंट सिम्बॉल्स, साइंस, एब्रीवेशंस, वो सब इसलिए ताकि चीज़ों को हम बहुत फास्ट वे में देख सकें, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग वे में मेमोराइज कर सकें। इसलिए उन ट्रिक्स का, उन एब्रीवेशंस का, उन सिम्बॉल का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जगह जगह पर जहाँ पर जैसे रिक्वायरमेंट होगी आई विल यूज़ दी एब्रीवेशन, सिम्बॉल्स एंड साइंस। ठीक है, जो बहुत ही हमारे लिए प्रिपरेशन के लिए और खासकर उसको मेमोराइज करने के लिए, माइंड में स्टोर करने के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो आने वाले क्रम में बेसिकली विल यूज दैट सीजी कोड इंस्टेड ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, तो राज्य हेतु अधिनियम यहाँ पर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, तो इस अधिनियम के तहत ही सीजी का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा। राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा है, और जिसका जो साइंटिफिकली नेम है वो क्या है, जिसको साइंटिफिकली नेम क्या है वो है बुबालुस बुबलिस या बुबलिस अर्नी। ठीक है, वन भैंसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइल्ड बफेलो। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशंस में ये पूछा गया है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में नहीं पूछता है, लेकिन पहले एग्जाम में कई बार चीज़ पूछा गया है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से राजकीय पशु है उसी प्रकार से राजकीय पक्षी भी है।
उसकी पक्षी जो है वो है पहाड़ी मैना, ठीक है, हिल मैना इसको बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रैकुला रिलीजियोसा और पेनिसुलारिस, ठीक है। तो जो हमारा राजकीय पशु है वो क्या है? वन भैंसा, और राजकीय जो पक्षी है वो क्या है? पहाड़ी मैना, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर, तो जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष जो है वो है साल या सरई, और इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है वो है शोरिया रोबस्टा, ठीक है। साल या सरई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संदर्भ में भी बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, ठीक। राज्य की आकृति जो है, जो राज्य का जो हमारा एक मैप है, ये दिखता कैसे है? समुद्री घोड़ा के समान, मतलब लाइक ए सी हॉर्स और हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो जैसे आप अभी ये मैप देखेंगे, तो इस मैप को थोड़ा सा यदि आप इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जो मैप है एक सी हॉर्स, ठीक है, के समान आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक। नेक्स्ट यदि हम यहीं पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे, तो जो राजकीय गीत है वो है अरपा पैरी के धार, और डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने इसकी रचना की है, ठीक है। राजभाषा दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 नवंबर पर ध्यान देना। 28 नवंबर जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान यदि हम बात करें तो नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क बेसिकली जो है ये 3 है, वर्तमान में 3 है हमारे पास। एक है इंद्रावती, दूसरा है कांगेर घाटी, और तीसरा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, क्लियर। टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो बेसिकली 4 टाइगर रिजर्व हैं, अचानकमार, इंद्रावती, उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक, क्लियर। ये जो डेटा जो आपको हम बता रहे हैं अभी यहाँ पर, तो ये अभी लेटेस्ट है, ठीक। नेक्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो बेसिकली 11 हमारे पास वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो वो 11 कौन कौन से हैं? उसमें है सीता नदी, उद्यंती, अचानकमार, भोरमदेव, बारनवापारा, पामेड़, तमोर पिंगला, सेमरसोद, भैरमगढ़, गोमडा, बादलखोर, ठीक है। तो ये 11 जो हैं ये अभ्यारण्य, क्लियर। ये जो वीडियो है बेसिकली, इस वीडियो में हम अलग अलग जो इम्पोर्टेंट और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम देख रहे हैं एज इन वन लर्नर के फॉर्मेट में, ठीक है। आगे जो हम वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हर इस इम्पोर्टेंट सेक्शन को हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर उसके हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और फिर संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं एग्जामिनेशंस में वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो है बेसिकली हम इसमें एक ओवरव्यू के रूप में अपने स्टेट को हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल एक नेम का मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब इन नेशनल पार्क का, इन टाइगर रिजर्व का, इन अभ्यारण्य का फॉर्मेशन कब हुआ है, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, इसमें से कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, तो ये सब डिटेल वे में हम बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखिए, तो ये है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो एक है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। हाथी रिजर्व यहाँ पे 2 हैं, लेमरू हाथी रिजर्व और तमोर पिंगला हाथी रिजर्व, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो है विद्युत उत्पादन क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ जो है बेसिकली एक ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना कमांड रखता है यहाँ पर। तो लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसकी अभी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, लगभग है 2984.70 मेगावाट, ठीक है, जिसमें से ताप मतलब थर्मल, ठीक है। तो जो थर्मल का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 2840 मेगावाट, 2840 मेगावाट। जल मतलब हाइड्रो, ठीक, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट के तहत कितना हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो है 138.70 मेगावाट, ठीक है। और अन्य में जो आएंगे वो आएंगे 6 मेगावाट, ठीक है। तो ये जो टोटल जो इसकी जो कैपेसिटी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, 2984.70 मेगावाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
यदि हम देखें यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें। ठीक। लोकसभा के संदर्भ में बात करेंगे तो लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से एसटी का जो रिजर्वेशन जो है यहाँ पर वो है 4 सीटों के लिए, एससी के लिए 1 सीट है और यूआर के लिए 6 सीट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा के लिए 5 सीट और लोकसभा के लिए 11 सीट। तो इस प्रकार से टोटल यदि हम बात करेंगे तो जो टोटल हमारे पास जो है वो कुल जो है वो कितने हैं? 16 सीट हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। मतलब जो कुल सांसदों की जो संख्या जो हमारे यहाँ से निर्वाचित हो सकते हैं वो है 16। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर विधानसभा। ठीक, तो राज्यसभा में हमने देखा वहाँ पर 5 सीट हमारे पास एलोकेटेड है, और लोकसभा के लिए हमारे पास 11 है, और विधानसभा के लिए आप देखेंगे यहाँ पर विधानसभा के लिए 90 सीट हमारे पास हैं। इसमें से एसटी के लिए 29 सीट आरक्षित है और एससी के लिए 10 सीट आरक्षित है और यूआर में कितने हैं? 51 सीट। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर तो उच्च न्यायालय। तो छत्तीसगढ़ जो है बेसिकली छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में क्या है? यहाँ पर उच्च न्यायालय स्थापित है जो कि देश का 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। ठीक, हम बात करते हैं रेलवे जोन का, तो बेसिकली बिलासपुर में ही देश का 16वां रेलवे जोन है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SECR। क्या बोलते हैं? SECR। ठीक है, सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड, सदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, सदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि राजस्व मंडल का मुख्यालय, ठीक है, क्या है यहाँ पर? अभी आप देखिए, ये है राजस्व मंडल का मुख्यालय। ये कहाँ पर है? बिलासपुर में है। शासकीय मुद्रणालय ये कहाँ है? राजनांदगांव में है। ब्रेल लिपि प्रेस ये कहाँ है? तिफरा, बिलासपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फर्म है उसके बारे में है जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल वो है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। ठीक, क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम बात करेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो देश में कौन सा है? 9वें क्रम का है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे है आपका राजस्थान, ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, ठीक है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है गुजरात, ठीक, और उसके बाद है गुजरात के बाद है आपका कर्नाटक, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा और फिर है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पहले नंबर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक, हाँ ये पॉइंट यहाँ मेंशन हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है उसका जो क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत में स्थान है वो कौन सा है? 9वां स्थान। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो वो है 59,772 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये। ठीक, राज्य के क्षेत्रफल का 44.21% है। वन क्षेत्रफल के अनुसार चौथे क्रम में बिलोंग करेगा। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, देन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और वन आवरण के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो जो हमारा राज्य है उसका जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी हम देखते हैं यहाँ पर
तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग 2.11%, जो कि 16वां है, जो कि 16वां है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर लिटरेसी रेट की, तो वो कितनी है सीजी की, वो है 71.04%, 71.04%। ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.43%। ठीक है। जितना भी सब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, लेटेस्ट डेटा है, ये जो हम आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स कि जो 33 जिले जो अभी नए बने हैं, तो 33 जिलों के अनुसार, ठीक है, हमारे राज्य का इंपॉर्टेंट डायमेंशंस कैसे निकल के आ रहा है। ठीक। अब देखिए, तो वर्तमान में यदि हम बात करेंगे सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है 33 जिलों के आधार पर। ठीक। तो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर जो है वो है बीजापुर, और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो लगभग कितना है, 8,530 वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार से यदि हम देखें यहाँ पर, तो सबसे जो छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर वो है आपका शक्ति। ठीक। और उसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 1,632 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरिया के आधार पर छत्तीसगढ़ में 33 डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका है बीजापुर, और जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो कौन सा है, शक्ति। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर वर्तमान में सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर ये आप देखेंगे तो वो है बस्तर, और लगभग जो इसका क्षेत्रफल है वो है 39,114 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और जो सबसे छोटा जो संभाग है क्षेत्रफल के आधार पर ये देख रहे हैं हम, तो वो है रायपुर, और उसका जो क्षेत्रफल है लगभग है 20,557 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो ये चार जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर ध्यान रखिएगा, ये जो चारों जो पॉइंट्स हैं ये जो नए जो 33 जिले बने हैं उनके आधार पर। ठीक है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला जो है वो बीजापुर, जो सबसे छोटा है वो शक्ति, और जो सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल के आधार पर वो कौन सा है, बस्तर, और जो सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है आपका क्षेत्रफल के आधार पर, वो है आपका रायपुर। ठीक है। तो ये चार पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान दें। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा संभाग अब जनसंख्या के आधार पर देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ एरिया, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा जनसंख्या, पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या आएगा, पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है। तो पॉपुलेशन के आधार पर यदि हम देखेंगे जो सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है, बिलासपुर, और जो सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है, बस्तर। ठीक है। क्लियर। ठीक। ये सारे पॉइंट्स मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये नए जो हमारे 33 जिले बने हैं उनके आधार पर ही आपको बताया जा रहा है। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां बस वर्तमान में सबसे बड़ा जो तहसील है क्षेत्रफल के आधार पर, अगेन इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो कौन सा आपका, पोड़ी उपरोड़ा कोरबा, और जो सबसे बड़ा जो विकास खंड है क्षेत्रफल के आधार पर वो है आपका बिल्हा, दक्षिण बिल्हा व उत्तर बिल्हा बिलासपुर जिले में आएगा। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में वो है मध्य प्रदेश, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में झारखंड, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य उड़ीसा, मतलब छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जो उसके मैक्सिमम बॉर्डर को टच करता है, तो वो कौन सा है, उड़ीसा। ठीक है। इसी क्रम में आगे हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य, मतलब जो सबसे कम बॉर्डर को शेयर कर रहा है, टच कर रहा है, वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसी प्रकार से सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, वो है बलरामपुर, और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला जो है वो धमतरी। कहने का मतलब ये है कि जो बलरामपुर जो जिला है उसका जो बॉर्डर है वो मैक्सिमम क्या कर रहा है, टच कर रहा है अदर स्टेट को, और धमतरी जो है उसका सबसे कम जो एरिया है वो टच हो रहा है अदर स्टेट में।
ठीक है। तो बलरामपुर आगे हम देखेंगे, बलरामपुर जो बेसिकली है ये टच करेगा मध्य प्रदेश को, ये टच होगा आपके उत्तर प्रदेश से और टच होगा झारखंड से, ठीक है, क्लियर। और धमतरी जो है ये टच होगा उड़ीसा से, ठीक। नेक्स्ट यहीं पर हम देखते हैं। तो जैसा कि अब हमें मालूम है कि राज्य गठन के समय जो कुल संभाग थे वो थे 3। तो वो 3 संभाग कौन कौन से थे? वो थे रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। और वर्तमान में यदि हम बात करेंगे तो वर्तमान में 5 संभाग हैं, इसमें से रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग, ठीक। क्षेत्रीय उप आयुक्त भू अभिलेख 2 हैं, राजस्व संभाग 5 हैं। और जैसा कि अब हमें मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो कुल जिलों की संख्या वो कितनी है? वो है 33। अनुविभाग कितने हैं? 117। राज्य में कुल तहसील जो है वो है 246। उप तहसील कितने हैं? 68। राजस्व निरीक्षक मंडल जो है उनकी संख्या है 730। पटवारी हल्का जो है वो है 5792। विकास खंडों की जो संख्या है वो है 146। आदिवासी विकास खंडों की संख्या जो है वो है 85। जिला पंचायत, अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं पंचायती राज्य के आधार पर, ठीक है, तो पंचायती राज्य के आधार पर आप देखेंगे बेसिकली वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो जिला पंचायत की जो संख्या है वो है 27, इंपॉर्टेंट है। जनपद पंचायत की जो संख्या है वो है 146 और ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो है 11,693। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक है, पंचायती राज के संदर्भ में ध्यान देंगे आप। और जो कुल ग्राम, जो टोटल जो यहाँ पर ग्रामों की जो संख्या है वो है 20,529, ठीक है। जिस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर देखा पंचायती राजों के संदर्भ में, तो अभी नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आएगा वो आएगा आपका निगम के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नगर निगमों की संख्या है वो कितनी है? यहाँ पर 14, इंपॉर्टेंट डेटा। नगर पालिका परिषद की जो संख्या है वो है 55, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा। और नगर पंचायतों की जो संख्या है वो है 123। ये कितनी है? 123, ठीक है। तो ये लेटेस्ट डेटा है, इसको आप बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक। तो आपका जो नगरीय निकाय जो हुए, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, और जो पंचायती राज जो हुए आपके जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, उनकी जो वर्तमान जो संख्या है ये यहाँ पर प्रदर्शित की गई, ठीक है। अगले क्रम में हम यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में बेसिकली यदि हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ी और हिंदी 2 जो भाषा हैं ये यहाँ पर बोली जाती हैं। धान का कटोरा बहुत ही फेमस, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वो होता है धान का, धान कटोरा उसको बोला जाता है। सीमावर्ती राज्य यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर यदि मैप के संदर्भ में जाएंगे थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पर यदि हम बोलें छत्तीसगढ़ में यदि हम बोलें यहाँ पर, तो जो इसके सीमावर्ती राज्य हैं तो ये आपके इस प्रकार से हैं। यहाँ पर हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पर है, दिस इज उत्तर प्रदेश, दिस इज झारखंड, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा उड़ीसा, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा? उड़ीसा। अगला हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आ जाएगा तेलंगाना और यहाँ पर आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल जो है वो है 7 राज्य जो क्या करते हैं, सीमा को टच करते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश का जो विस्तार है इस प्रकार से है, यहाँ तक पूरा मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा जो जाएगा अप टू सुकमा तक यहाँ पर, ठीक। आंध्र प्रदेश जो टच करेगा केवल सुकमा को, तेलंगाना जो टच कर रहा है सुकमा और बीजापुर को, और महाराष्ट्र जो टच करेगा बीजापुर से लेकर राजनांदगांव तक, और राजनांदगांव
से लेकर सूरजपुर तक जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो टच करेगा मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम इसका सेपरेट वीडियो लेंगे वहाँ पर, जहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के जो सीमा क्षेत्र है जो अलग अलग राज्यों को टच कर रही हैं, जब वो हम सेक्शन लेंगे तो उसको हम डिटेल वे में डिस्कस करें। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था कि कौन कौन से जो राज्य हैं जो टच करते हैं बॉर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो कुल मिला कितने हो गए? 7। ठीक, 7 स्टेट जो होंगे वो टच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में बात करें तो 2 महत्वपूर्ण उद्योग हमारे यहाँ हैं, एक तो विद्युत और इस्पात। ठीक है, अब इस्पात संदर्भ में यदि हम बात करें तो भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट हमारे एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, विद्युत में ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है हमारी। ठीक, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जनसंख्या। तो जनगणना 2011 के अनुसार आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या जो अभी है, ध्यान देंगे 2023 के संदर्भ में हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो लगभग है 3 करोड़ 10 लाख, जिसमें से लगभग अब बात करेंगे तो 1 करोड़ 51 लाख 51,786 जो है वो पुरुष की संख्या है और 1 करोड़ 50 लाख 28,214 जो है महिलाओं की संख्या है। 2011 जो लास्ट जो सेंसस जो हुआ था उसके अनुसार जो संख्या थी वो थी 2 करोड़ 55 लाख 45,198। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार ही जो पुरुष की संख्या है वो है करीबन 1 करोड़ 28 लाख और यदि महिलाओं की जो संख्या है वो करीबन है 1 करोड़ 27 लाख। ठीक है, 2011 में जो ग्रामीण जनसंख्या है उनकी लगभग जो परसेंट है वो है 76.76% और जो शहरी जनसंख्या है वो लगभग वो है 23.24%। कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक डेटा है। ठीक, नेक्स्ट आगे हम देखेंगे यहाँ पर, तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? वो है रायपुर। ये इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वो है आपका यहाँ पर रायपुर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जो जिला है वो है नारायणपुर। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो है रायपुर और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो है नारायण। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर स्त्री पुरुष अनुपात का। बेसिकली इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेक्स रेशियो। तो ये लगभग 1000 पुरुष में 991 महिलाएं हैं और जो जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो है 22.61%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो है कबीरधाम। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वो है बीजापुर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है वो है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है जांजगीर चांपा। 420 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो है बीजापुर और नारायणपुर। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला जो है वो है रायपुर। सबसे कम साक्षर जनसंख्या वाला जो जिला है वो है नारायणपुर। ठीक है, मतलब यदि हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो जो सबसे अधिक एजुकेटेड जो पॉपुलेटेड जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? रायपुर। और जो सबसे लेस जो हमारा जो जिला है वो कौन सा है? नारायणपुर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मैक्सिमम यदि हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जो जिला है वो है दुर्ग, लगभग 79.06%। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये। ठीक है, तो देखिए
यदि हम बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर, तो सबसे अधिक जो साक्षर लोग हैं वो कहाँ पर है? रायपुर में। सबसे कम कहाँ? नारायणपुर में, इन टर्म्स ऑफ जनसंख्या। अब यदि हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंट के आधार पर सबसे अधिक जो लोग हैं वो हैं दुर्ग में, तो वो हैं लगभग आप बोल सकते हैं 80% के आसपास। और जो सबसे जो कम लोग हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो कहाँ पर है? बीजापुर में, और उनका जो परसेंटेज है लगभग वो है 40.86%। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट है उसको ध्यान दीजिएगा कि इस 2 पॉइंट में डिस्कशन किया जा रहा है जनसंख्या के आधार पर, बात हो रही है एजुकेशन की, लिटरेसी रेट की, और यहाँ पर बात किया जा रहा है परसेंटेज के आधार पर। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाला जिला जो है वो है रायपुर, सबसे कम जो है जिला वो है नारायणपुर, सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाला जो प्रतिशत वाला जिला है वो है दुर्ग। तो जो सबसे, यदि हम बात करेंगे हाई परसेंटेज, ठीक है, वुमेन्स लिटरेसी के बारे में बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? दुर्ग में 70.23%। और यदि हम बात करेंगे सबसे लेस जो वुमेन उनका जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो कहाँ पर है? वो है बीजापुर में 31.11%। ठीक है, अगला हम इसी में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो सर्वाधिक पुरुष वाला जो जिला यहाँ पर है रायपुर, तो जो सबसे अधिक यदि हम बात करेंगे जो मैन जो लिटरेट हैं तो वो कहाँ पर है? वो है रायपुर में। और जो सबसे कम जो मैन लिटरेट है वो कहाँ पर है? नारायणपुर। ठीक है, उसी प्रकार से मैक्सिमम परसेंटेज के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सर्वाधिक प्रतिशत जो रहेगा यहाँ पर वो किसका है? दुर्ग का। सो मैक्सिमम परसेंटेज के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करेंगे लिटरेसी रेट का मैन का, तो वो कहाँ पर है? 87.82% दुर्ग में। और उसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे सबसे लेस लिटरेसी परसेंट ऑफ मैन, तो वो कहाँ पर है? बीजापुर में। ठीक है, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्पेशली केयर करेंगे। नेक्स्ट, इसी क्रम आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रथम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम जो क्षेत्रीय राजवंश है वो है राजर्षि तुल्य कुलवंश। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और इनका जो एक समय रहा है वो है लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी। प्रथम जो कलचुरी शासक रहे हैं, कलचुरी वंश बहुत ही बड़ा साम्राज्य रहा है। ठीक है, लगभग ये 700 वर्ष के आसपास इनका शासन रहा है। इस वंश के शासक जो हैं वो लगभग 700 वर्षों तक राज किए हैं यहाँ पर। तो जो प्रथम जो कलचुरी शासक है वो हैं कलिंग राज, राजधानी थी तुम्माड़, और लगभग जो इनका जो कार्यकाल था ये था 1000 से 1020 ईस्वी तक। ठीक है, तो लगभग ऐसा हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। ठीक है, प्रथम जो मराठा शासक रहे हैं वो हैं बिंबाजी भोसले, राजधानी रतनपुर थी, और इनका जो कार्यकाल था वो था 1758 से 1787 के बीच में। ठीक है, प्रथम जो सूबेदार रहे हैं वो हैं महिपत राव दिनकर, राजधानी अगेन रतनपुर, 1787 से 1790 के बीच में। और जो प्रथम जिलेदार थे वो थे कृष्ण राव अप्पा। ठीक है, तो ये जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर, तो जो मराठा जो शासन का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है बिंबाजी भोसले के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो जो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे वो थे कैप्टन एडमंड, एग्जाम में पूछा गया है। और प्रथम डिप्टी कमिश्नर, ये जो पॉइंट है ये कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। प्रथम डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो हैं चार्ल्स सी इलियट 1855 में। प्रथम महिला शासिका यदि हम बात करेंगे बस्तर में प्रफुल्ल कुमार देवी, ठीक है, 1922 से 1936 के बीच में। प्रथम जनजाति विद्रोह हलबा विद्रोह, एग्जाम में कई बार आ चुका है। समय जो था 1774 से 1776 के बीच में। अब जैसे कि हमको मालूम है जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे श्री अजीत जोगी जी।
प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री W.A. शशांक, प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री R.S. गर्ग, प्रथम निर्वाचन आयुक्त श्री डॉक्टर सुशील त्रिवेदी 1 अक्टूबर 2002, प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ह्यूमन राइट्स कमीशन हेड जो थे वो थे श्री K.M. अग्रवाल। विधानसभा जो प्रथम विधानसभा थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। विधानसभा उपाध्यक्ष प्रथम थे श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी। जितने पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सब प्रथम के रिस्पेक्ट में ही हैं। जो प्रथम जो राज्यपाल थे, फर्स्ट गवर्नर थे श्री दिनेश नंदन सहाय जी। फर्स्ट जो आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो थे, मुख्य सूचना आयुक्त श्री A.K. विजय वर्गीय जी। प्रथम मुख्य सचिव जो थे, जो फर्स्ट आपके चीफ सेक्रेटरी थे वो श्री अरुण कुमार जी थे। अगले इसी क्रम में हम देखते हैं यहाँ पर प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष यदि हम देखेंगे तो वो श्रीमती हेमंत पोर्ते जी। प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल जी। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री मोहन शुक्ल। CGPSC के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, श्री मोहन शुक्ल जी। प्रथम महिला मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब जिस समय हमारे स्टेट का डिवीजन नहीं हुआ था, उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ था ऐसा बोलना चाहिए, तो उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में जो पहली मंत्री थी वो थे श्रीमती पद्मावती देवी जी। और प्रथम महिला मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, वो श्रीमती गीता देवी सिंह। प्रथम महिला सांसद मिनी माता, रायपुर उनका संसदीय क्षेत्र था। छत्तीसगढ़ से प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, और वो बने थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। और छत्तीसगढ़ से ही प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने थे वो थे E. राघवेंद्र राव जी, और वो बने थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति जो मुख्यमंत्री किसी राज्य के बने वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के, और पहले जो व्यक्ति जो राज्यपाल बने किसी राज्य के तो वो थे E. राघवेंद्र राव जी। प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर 1938 में इसका स्थापना हुआ है। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में 1955। प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, ठीक है, राजनांदगांव 1956 में इसका स्थापना हुआ। सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 1964 में, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और एक समय में मैक्सिमम जो यहाँ पर पढ़ के निकले हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। प्रथम निजी विश्वविद्यालय महर्षि विश्वविद्यालय बिलासपुर। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर 1963 में इसकी स्थापना हुई है। सबसे पुराना ITI, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सबसे पुराना जो है वो कहाँ पर है, वो है होनी में, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय यदि हम बोलेंगे यहाँ पर तो वह हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर में। प्रथम निजी चिकित्सा महाविद्यालय तो वह चंदूला चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर, स्थापना 1963 में हुई है। अब ये जो फैक्टर है ना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड की। तो पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है वो है मुकुटधर पांडे जी, 1976 में इनको मिला था। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला जो है वो है तीजन बाई जी, 1988 में इनको मिला था पद्मश्री। पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है वो हबीब तनवीर जी, 2002 में इनको मिला था। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम महिला जो है वो है तीजन बाई, 2003 में इनको मिला था। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम महिला जो है वो भी तीजन बाई हैं, 2019 में इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि यदि हम महिला के बारे में बात करेंगे तो जो तीजन बाई जी हैं, तीजन बाई जी को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही जो एक उत्कृष्ट जो सम्मान है हमारे भारत देश का वो उनको प्राप्त हुआ है। पद्मश्री इनको प्राप्त हुआ है 1988 में,
पद्म भूषण प्राप्त हुआ 2003 में, और पद्म विभूषण जो प्राप्त हुआ है 2019 में। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मिनी माता सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता जो है वो है श्रीमती बिन्नी बाई, 2001 में इनको प्राप्त हुआ है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो हैं श्रीकांत गोवर्धन जी। श्रीकांत गोवर्धन जी को पहला डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान इनको प्राप्त हुआ सन 2001 में। और पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो हैं केयर भूषण, 2001 में इनको प्राप्त हुआ। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम जो व्यक्ति हैं वो हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, 2001 में इनको प्राप्त हुआ। और गुंडाधुर सम्मान प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो हैं आशीष अरोरा जी, 2001 में इनको यह सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही अगेन जो इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है हमारे इस वीडियो का, ये है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसका जो अक्षांशीय जो विस्तार है, ठीक है, वो है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ लैटिट्यूड। अब हम बात करेंगे देशांतर के रिस्पेक्ट में, तो 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 80 डिग्री 15 मिनट, ध्यान देंगे पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे एग्जामिनेशन में कई बार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में भी ऑप्शन फ्रेम किया हुआ है, तो ना केवल हमको ये डायमेंशन ध्यान देना है बल्कि इसका एलोंगेशन भी ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो राज्य का जो क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश का जो टोटल जो एरिया है उसका 4.14% है, और मध्य प्रदेश के कुल एरिया का कितना 30.47%। ठीक है, राज्य के जिले जिनमें से कर क्या गुजरती है, इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ से पास हो रही है, तो ये पास हो रही है 4 जिलों से, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिसको हम बोलते हैं MCB, कोरिया से, सूरजपुर से और बलरामपुर से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राज्य की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 435 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 700 किलोमीटर। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे यहाँ से पूर्व से पश्चिम, पूर्व से हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम। ठीक है, यदि पूर्व से हम पश्चिम के बारे में बात करेंगे तो लगभग एक जनरल वे पे मैं ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तो लगभग 435 किलोमीटर। ठीक है, और लगभग उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो यहां से चालू होता हुआ जाएगा अप टू सुकमा तक, तो उसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है, 700 किलोमीटर। कितनी है, 700 किलोमीटर, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 435 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो डिस्टेंस है कितना, 700 किलोमीटर। अब जैसे कि हमको मालूम है कि कितने राज्य टच कर रहे हैं हमको, वो है 7 राज्य। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बॉर्डर के संदर्भ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य जो है उड़ीसा है, जैसे बताया मैंने आपको। सबसे छोटी सीमा छूने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश जो है वो है यहाँ का मैदान। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो है महानदी अपवाह तंत्र। जो सबसे छोटा अपवाह तंत्र है वो है नर्मदा अपवाह तंत्र। लगभग महानदी अपवाह तंत्र की जो आप देखेंगे यहाँ पर तो लगभग 56% के आसपास ये है, और जो नर्मदा अपवाह तंत्र है वो लगभग 0.55% के आसपास है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो सीजी का सबसे बड़ा मृदा समूह जो है वो है लाल पीली मृदा, लाल पीली मिट्टी।
ठीक, सबसे ज़्यादा मिट्टी यदि हम बोलें तो वो कौन सी है, लाल पीली मिट्टी है। सबसे जो कम मात्रा में जो पाई जाती है वो है लेटराइट मिट्टी। यहाँ की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय। छत्तीसगढ़ का चिरापुंजी बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो हम बोलते हैं अबुझमाड़ को। सबसे ठंडा जो स्थान है वो है मेनपाट, पड़ता है सरगुजा जिले में। सबसे बड़ा शैल समूह यदि हम बात करेंगे सीजी का तो वो है आर्कियन। सबसे जो स्मॉलेस्ट जो छोटा शैल समूह है वो है डक्कन ट्रैप। सबसे ऊंची चोटी, देखिए ये एक हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले जो था वो था आपका गौरलाटा। ठीक है, लगभग 1225 मीटर के साथ ऐसा क्लेम करते थे कि वो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है हमारे राज्य का। लेकिन अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग ये है कि नंदीराज जो पड़ेगा आपका बैलाडीला क्षेत्र में, ठीक है, दंतेवाड़ा में, तो उसकी जो ऊंचाई है ये है लगभग 1276 मीटर। तो इसके साथ ये अभी हमारे राज्य की सबसे जो है ऊंची चोटी है। ठीक, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी यदि हम बात करेंगे तो वो कौन सी है, महानदी। सबसे लंबी नदी कौन सी, महानदी। इसकी लंबाई यदि बताऊं आपको तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग जो इसकी लंबाई है वो 858 किलोमीटर। तो सबसे जो लंबी नदी जो हमारे यहाँ की है वो महानदी है। और हमारे राज्य में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी हम बोलेंगे तो वो है शिवनाथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर तो कुछ जो यहाँ के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की काशी किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है खरौद को। कश्मीर बोला जाता है छत्तीसगढ़ कोरबा को। चित्तौड़ बोला जाता है लाफागढ़ कोरबा को। खजुराहो बोला जाता है भोरामदेव, इंपॉर्टेंट है। और प्रयाग बोला जाता है राजिम गरियाबंद को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है मैनपाट को। नागलोक बोला जाता है तपकरा जशपुर को। चेरापूंजी जाबूझमाड़ नारायणपुर में। प्राचीनतम मंदिर ये जो है ये आपका देवांशी ठंडानी का मंदिर है। ये पड़ता है आपका 5th to 6th सेंचुरी में, ताला गांव बिलासपुर में पड़ता है। ज्ञान की जो राजधानी है वो है भिलाई। तालाबों की नगरी यदि हम बोलें रतनपुर बिलासपुर जिले में पड़ेगा। मंदिरों की जो नगरी है वो है आरंग, रायपुर जिले में पड़ेगा। टंकियों का शहर रतनपुर बिलासपुर जिले में पड़ेगा। साल बनों का द्वीप, ठीक है, मतलब साल बनों का द्वीप कई बार एग्जाम में पूछा गया ये पॉइंट। तो छत्तीसगढ़ में साल बनों का द्वीप जो है वो बस्तर है। टमाटर राजधानी जो है लुडेंग जशपुर है। और शिव काशी जो है वो बिलासपुर है। तो ये कुछ छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट जो कुछ स्थल हैं, महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, अब आते हैं खनिज के संदर्भ में। तो जैसा कि हम ये जानते हैं एक बेसिक लेवल पर कि हमारे यहाँ जो खनिज की जो संख्या है वो कितनी है, लगभग 28 है। एक खनिज बाहुल क्षेत्र है छत्तीसगढ़। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 7 जून 2001 में की गई। यहाँ पर राज्य में यदि हम बात करेंगे लो अयस्क उत्पादन करने वाली इकाई, ठीक है, तो लो अयस्क का जो उत्पादन करने वाली जो इकाई है वो है NNDC। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। राज्य में कोयला उत्पादन की सबसे बड़ी इकाई जो है वह SECL सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान जो है बैलाडीला दंतेवाड़ा। राज्य में एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए जो सबसे बड़ी इकाई है वो है बाल्को। ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई भी है बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। प्रदेश में टिन उत्पादन में प्रथम है। हमको ये मालूम है कि जो छत्तीसगढ़ है वो टिन उत्पादन में प्रथम नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। और कोयला और लो अयस्क में द्वितीय स्थान पर। तो टिन प्रोडक्शन में जो CG है वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आता है। और यदि हम बात करेंगे कोयला प्रोडक्शन में तो कोयला प्रोडक्शन में झारखंड जो है ये आपका फर्स्ट पोजीशन पर आता है। और लो अयस्क में यदि हम बात करेंगे तो लो अयस्क में उड़ीसा जो है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पर आता है। तो कोयला प्रोडक्शन में झारखंड के बाद हम आते हैं। और लो अयस्क में, लो प्रोडक्शन में, आयरन ओर प्रोडक्शन में हम जो आते हैं हम सेकंड पोजीशन पर आते हैं आफ्टर उड़ीसा।
2023-24 संदर्भ में यदि हम बात करें यहाँ पर, तो राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर लगभग 14.42% रहा है। ठीक है, कुल खनिज राजस्व में 96.21% हिस्सा जो है वो मुख्य खनिज का है और 3.79% जो है वो है गौड़ खनिज का। ठीक, इंपॉर्टेंट डेटास। अब हम बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के रिस्पेक्ट में। तो 2023-24 में छत्तीसगढ़ का देश के खनिज उत्पादन में योगदान कितना है? ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सीजी देखते हैं यहाँ पर। तो कोयला का जो यहाँ पर जो एरिया है इसका इतना यहाँ पर सपोर्ट किया 20.73%। आयरन ओर का जो पार्ट रहा है वो 16.64%। चूना पत्थर जो है उसका जो परसेंट रहा है वो 10.94%। बक्साइट जो है 4.32%। टिन, जैसा कि इनको मालूम है टिन पूरे भारत में केवल हमारे राज्य में मिलता है, तो दैट इज़ दी 100%। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो हमारे देश में, हमारे राज्य में जो खनिज है उसके संदर्भ में जानकारी यहाँ पर मिली हुई है और लेटेस्ट है ये अभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्षेत्र में। तो हम बात करेंगे कृषि की। कृषि, जैसे कि हमको मालूम है कि हमारा राज्य जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम आप देखेंगे यहाँ पर तो कृषि क्षेत्र हमारा आता है। तो राज्य गठन के समय यहाँ पर 3 बृहद, 29 मध्यम और लगभग 1945 लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता विकसित की गई थी। मार्च 2024 के संदर्भ में यदि हम बात करें यहाँ पर तो जो क्षमता है यहाँ पर वो लगभग कितनी हो गई है? 21.76 लाख हेक्टेयर हो गई है। मतलब राज्य गठन के समय हम बात करें तो स्टेट फॉर्मेशन से लेकर 8.48 लाख हेक्टेयर तक यहाँ पर हमारे पास एडिशनल इरिगेशन की जो कैपेसिटी है वो विकसित हुई है। ठीक है, क्लियर। वर्तमान में प्रदेश की कुल सिंचाई प्रतिशत जो है वो है 39.27%। ठीक है, अब यदि नेक्स्ट हम बात करें सीजी में लगभग 40.10 लाख कृषक परिवार हैं यहाँ पर, जिसमें से 80% लघु और सीमांत किसान हैं। वर्तमान में राज्य के 35% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से 52% जलाशयों और नहरों से की जाती है और 29% जो है नलकूपों से सिंचित किया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करें इसी में, तो राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित हो रही है। ठीक है, इसी क्रम में कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यहाँ पर कृषि मंडियाँ। तो वर्तमान में 69 मंडियाँ हैं और 121 जो हैं वो उप मंडियाँ कार्यरत हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर मछली पालन का जो सेक्शन आ रहा है, तो राज्य में कुल 2 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.976 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। ठीक है, यह कुल क्षेत्र जल क्षेत्र का 97.24% है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर परिवहन और संचार के संदर्भ में। तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल का जो संचालन हुआ था वो हुआ 27 नवंबर 1888 में बंगाल से नागपुर में। जो पहला जो रेल मंडल की स्थापना हुई है ये हुई है बिलासपुर में 1900 में, कलकत्ता रेलवे के अधीन था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसको हम बोल रहे हैं SECR, सदर्न सेंट्रल रेलवे, जो उनकी जो घोषणा की गई है वो की गई है 20 सितंबर 1998 में। और उस समय जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री भारत देश के थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। SECR का उद्घाटन किया गया 7 अप्रैल 2003 को। SECR का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र विमानतल स्वामी विवेकानंद विमानतल माना रायपुर। मतलब यहाँ पर बात हो रही है एयरपोर्ट की। किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एयरपोर्ट की। तो हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ा यदि हम बोलेंगे एयरपोर्ट वो कहाँ पर है? वो पड़ता है माना रायपुर में। पहले इसका नाम माना एयरपोर्ट बोलते थे, फिर इसका नाम क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ठीक है, और साथ ही समय के साथ अभी रिसेंट टाइम्स में यदि हम बात करेंगे
तो कुछ नए एयरपोर्ट भी हमारे प्रदेश में बने हैं, जैसे कि यदि हम बात करेंगे बिलासपुर में, तो बिलासपुर में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट, ये अभी नया बना है। और साथ ही यदि हम बात करें तो अंबिकापुर में, ठीक है, अंबिकापुर में यदि हम बात करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर माँ महामाया, ठीक है, वहाँ पर क्या है, माँ महामाया एयरपोर्ट, जो कि बेसिकली कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है दरिमा में। ये कहाँ पड़ता है, दरिमा में बना हुआ है, जो कि लगभग अंबिकापुर जो मूल जो क्षेत्र है वहाँ से लगभग इसका जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे प्रदेश में बिलासपुर अंबिकापुर में रिसेंट टाइम्स में ये एयरपोर्ट का भी फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ जगदलपुर यदि हम बात करेंगे तो जगदलपुर में भी एक एयरपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ एयरपोर्ट हमारे यहाँ हैं जो वर्किंग में हैं अभी, लेकिन सबसे मेन यदि हम बात करेंगे जिसका जो वर्किंग एक लार्ज स्केल पर है वो कौन सा है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जो कि माना रायपुर में स्थित। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जल परिवहन हेतु एकमात्र नदी जो है, मतलब वाटर में यदि हम बात करेंगे, पानी में यदि हम बात करेंगे, जो परिवहन हो रहा है वो किस में हो रहा है, आपका शबरी नदी में। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो शबरी नदी जो हमारी है ये इम्पोर्टेंट है। आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1963 रायपुर में, और दूरदर्शन की शुरुआत जो हुई है वो 1977 में हुई है रायपुर में ही, ठीक है। समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में एग्जाम में आया हुआ है। प्रथम यदि हम बात करेंगे फिल्म जो हमारे राज्य से थी वो थी कही देवे संदेश, और जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो था वो है महाकौशल 1951। इसी क्रम आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण तथ्य हमारे राज्य से हैं, तो वो है राज्य का एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय, वो है शासकीय DCV संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में। एकमात्र केंद्रीय चिकित्सा महाविद्यालय एम्स रायपुर में है। एकमात्र विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संस्कृत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राजनांदगांव 1956 में। प्रथम निजी विश्वविद्यालय महर्षि विश्वविद्यालय भिलाई दुर्ग में। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कोनी में। राज्य का एकमात्र देश का 11वां मुक्त विश्वविद्यालय पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिरकोना बिलासपुर में। एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय काठाडी रायपुर में। एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में। और एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं। एकमात्र विधि विद्यालय जो है वो है हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर में। एकमात्र पशु चिकित्सा जो विश्वविद्यालय है वो है आपका अंजुरा में कामधेनु विश्वविद्यालय। और एकमात्र जो चिकित्सा विश्वविद्यालय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रायपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम देखेंगे इंडस्ट्री उद्योग। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 7 अप्रैल 2001 में की गई है। प्रथम औद्योगिक जो केंद्र है वो है उरला रायपुर में 1990 में स्थापित हुआ है। सबसे बड़ा औद्योगिक जो क्षेत्र है वो है सिलतरा रायपुर में। सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है हमारा वो है उरला। और सर्वाधिक निवेश वाला जो औद्योगिक केंद्र है वो भी क्या है हमारा उरला ही है। औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला जो है वो है दुर्ग। राज्य का पहला विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र जो है वो है रायपुर। राज्य का नवीनतम विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र राजनांदगांव। सबसे बड़ा इस्पात जो संयंत्र है वो है भिलाई इस्पात संयंत्र। सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को
राज्य का प्रथम उद्योग जो है वो कपास उद्योग, बंगार, नागपुर कॉटन मिल्स। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना यदि हम बोलेंगे तो वो है भोरामदेव शक्कर कारखाना, कवर्धा में, कबीरधाम में पड़ेगा। ठीक है, और 2003 में इसकी स्थापना हुई है। छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र उमरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, तिफरा, बिलासपुर, हरदी बाजार, देवर बीजा और डिमरापाल संचालित हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले कोसा वस्त्र के लिए बहुत फेमस है यहाँ पर। ठीक है, जांजगीर चांपा और का कोसा जो है वो बहुत फेमस है। वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर, जगदलपुर सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो राज्य के कोसा वस्त्र, जगदलपुर के पारंपरिक वस्त्र राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर प्रख्याति प्राप्त हैं। बस्तर जिले के जगदलपुर में छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांस कला शिल्प केंद्र संचालित। ठीक है, तो बांस कला शिल्प कला जो है हमारा, ये बहुत फेमस है बस्तर आर्ट में। आगे हम इसी में बढ़ेंगे, अब डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी अनुमानित भागीदारी परसेंटेज में एक बेसिक हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे। इसमें बहुत से अलग अलग सेगमेंट निकल के आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर केवल और केवल की पॉइंट्स ही लेंगे। तो कृषि से संबंध, कृषि एवं संबंध क्षेत्र जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग कितना 20.07%। इंडस्ट्री उद्योग क्षेत्र जो है वो 43.48%, और जो सेवा क्षेत्र है वो कितने 36.45%। ठीक है, आगे कुछ जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्क जो हैं उनके बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो एल्युमिनियम पार्क है वो है दोंदरो कोरबा में, अप्रैल पार्क भनपुरी रायपुर में, एग्रो पार्क बस्तर में। ठीक है, एग्रो पार्क बस्तर में, बायोटेक पार्क जो है वो अंबिकापुर सरगुजा में, डियर पार्क कोटमसर बस्तर में, फूड पार्क जो है ग्राम बागौद धमतरी में, नवीन फूड पार्क जिला सुकमा में। ठीक है, छिंदगढ़ कोटा तहसील पखांजूर ग्राम श्यामतराई में प्रस्तावित है। हर्बल पार्क बागौद धमतरी में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क नया रायपुर में, इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई में, आईटी पार्क नया रायपुर में, किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क ग्राम सरोरा रायपुर में, जैव प्रौद्योगिकी पार्क मुनगी रायपुर में, मेटल पार्क रावा भाटा रायपुर में, प्लास्टिक पार्क तिल्दा रायपुर, खैर झेटी राजनांदगांव में, साइंस पार्क तूता रायपुर सुकमा में, स्नेक पार्क तपकरा जशपुर में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भिलाई में, ट्रैफिक पार्क लगरा बिलासपुर में, अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और सुकमा में। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं ये हमने यहाँ पर देखा भी। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे यहाँ से व्यक्ति रहे हैं उनका जो एक योगदान रहा है इस राज्य को और आगे पहुँचाने में, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनको जो उपाधियाँ मिली गई हैं, उनको जो टाइटल दिया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो सीजी का सहकारिता पुरुष बोला जाता है राम गोपाल तिवारी को, सहकारिता का जनक बोला जाता है ठाकुर प्यारेलाल जी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारिता का जनक दुर्ग जिले में जो हैं वो रत्नाकर झा जी हैं। रायपुर जिले में जो सहकारिता के जनक हैं वो वामन राव लाखे जी हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक जो है माधवराव सप्रे जी हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये पॉइंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक जो हैं गुरु घासीदास जी हैं। कबीर पंथ के संस्थापक हैं चूड़ामणि साहब हैं। मंगल पांडे बहुत इंपॉर्टेंट है, हनुमान सिंह को बोला जाता है। भगत सिंह यदि हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह बोला जाता है परशुराम सोनी को। तात्या टोपे बोला जाता है गुंडाधुर को। गांधी बहुत इंपॉर्टेंट पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। बस्तर गांधी किसको बोलते हैं? मनकू राम सोढ़ी जी। ठीक है,
छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि बोला जाता है वो गोपाल मिश्र जी को। पाणिनि बोला जाता है हरिहर काव्योपाध्याय जी को। प्रथम शहीद जो हमारे यहाँ से रहे हैं वो हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी। ठीक है, 10 दिसंबर। ठीक, 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद जो हैं वो सुरेंद्र साय जी हैं। मध्य प्रांत के विधान पुरुष जो हैं वो घनश्याम सिंह गुप्त जी हैं, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक जो हैं वो फादर टी लोर हैं 1868 में। नाचा के जनक जो हैं दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। पंडवानी के जनक झाड़ूराम देवांगन जी। लोक कला के जो उद्धारक हैं वो हैं दाऊ रामचंद्र देशमुख जी। लोक कला के जो पुजारी हैं वो हैं महासिंह चंद्राकर जी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनको जो उपाधि दी गई है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगले क्रम में देखते हैं हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवनों के नाम। तो जो महानदी भवन है, तो जो मंत्रालय एवं सचिवालय जो भवन है उसको महानदी भवन बोला जाता है। निदेशालय भवन, सचिवालय भवन को इंद्रावती भवन बोला जाता है। विधानसभा भवन को मिनीमाता भवन बोला जाता है। मुख्यमंत्री निवास को कौना बोला जाता है। विधायकों का जो विश्राम गृह है उसको संगवारी बोला जाता है। राज शासन का जो विश्राम गृह है उसको पहुना बोला जाता है। राज्य चिकित्सालय को संजीवनी बोला जाता है। विधानसभा अध्यक्ष निवास जो है संवेदना बोला जाता है। सोना खान जो है वो राज्य खनिज भवन है। मितानिन जो है वो जिला पंचायत भवन है। रेणुका रायपुर निगम प्रवेश द्वार उसको कहा जाता है। और अरण्य भवन रायपुर को वन विभाग का ये नाम है। आगे इसी क्रम आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यहाँ पर प्रदेश की कुल भूमि में कृषि कार्य का भाग लगभग कितना है, 51% है। औसत कृषि जोत आकार कितना है, 1.36 हेक्टेयर है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी यदि हम देखेंगे तो वो जगदलपुर बस्तर में है। चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर में है। टमाटर अनुसंधान केंद्र मैनपाट सरगुजा में है। देश में मत्स्य बीज उत्पादन में राज्य का स्थान जो है वो 6वां है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का देश में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो स्थान है वो कितना है, वो 8वां है। प्रदेश की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना हसदेव बांगो मिनीमाता परियोजना है। प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो महानदी परियोजना है। प्रदेश का सबसे लंबा बांध गंगरेल रविशंकर बांध है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक जो नीति है, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है, उसका जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2030 तक। ठीक, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की अमृत काल की हेतु परिकल्पना है अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन @2047। ठीक, आगे एक बहुत ही कॉन्साइज रूप में, एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यदि हम देखें यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ को प्राचीन जो इसका नाम जो था वो दक्षिण कौशल के नाम से हम इस प्रदेश को जानते हैं। रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी क्षेत्र का उल्लेख है। 6ठी और 12वीं शताब्दी के बीच शरभपुरिया, पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंशी शासकों ने क्षेत्र पर शासन किया है। ठीक है, 1740 में मराठों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और 1758 में छत्तीसगढ़ को मराठा नागपुर साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तथा बोल सकते हैं कि 1758 में, ठीक है, जो मराठा जो शासन है वो यहाँ पर मराठा शासन के अधीन में राज्य आया। 1854 में जो सीजी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना 1862 में, ये इंपॉर्टेंट है। 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ भारत मध्य प्रदेश का हिस्सा बना।
ठीक है। तो लगभग जो सीजी है आप देखेंगे यहाँ पर 1862 में क्या बना, ये अपना एक संभाग बना है, और 1947 में मध्य प्रदेश का क्या बना है, वो हिस्सा बना है, जो कि सन 1 नवंबर 2001 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ जो है भारत के अस्तित्व में एक नया राज्य के रूप में उभर कर आया वहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे छत्तीसगढ़ के इस सीरीज़ में, इस वीडियो में हम एक लास्ट जो इसका टॉपिक लेने वाले हैं वो है यहाँ की संस्कृति के बारे में। संस्कृति के बारे में यहाँ पर लगभग हम बोल सकते हैं कि 35 से अधिक जो जनजातियाँ वो निवास करती हैं, और हर जनजाति का अपना एक विशेष उनका बोलचाल है, उनकी संस्कृति है, उनके लोकगीत हैं, उनके लोक नृत्य हैं, नाटक हैं। ठीक है। और अलग अलग जो जनजातियाँ हमारे राज्य में निवास करती हैं उनको हम एक विस्तृत रूप में आने वाले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। हर जाति को हम एक सेपरेट रूप में लेंगे और उसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको वहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं यहाँ पर निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ में कई धार्मिक और सांस्कृतिक त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दशहरा, दिवाली, होली, बस्तर दशहरा। कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी हैं, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, आपका बस्तर में पड़ता है, इंद्रावती नदी पर, तीरगढ़ जलप्रपात, दंतेवाड़ा मंदिर, भोरमदेव मंदिर कबीरधाम में पड़ता है। राज्य का निर्याती म्यूजियम जो है जगदलपुर में, और राज्य का, ये पॉइंट यहाँ पर डबल हो गया है, राज्य का निर्याती म्यूजियम जो है वो जगदलपुर में। ठीक है। तो देखिए ये जो आपने यहाँ पर देखा, ये हमने यहाँ पर जितने भी डिफरेंट और इम्पोर्टेंट एक जो अलग अलग सेक्शन है उसको हमने यहाँ पर लिया है। और ये वीडियो बेसिकली, अगेन मैं फिर से पॉइंट रिपीट करूँगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा जो हमारे राज्य के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं विद द लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, क्लियर? एंड दिस वीडियो इज definitely will help to all the aspirants who are preparing for the CGPSC and CG व्यापम एग्जामिनेशंस। तो आने वाले वीडियो में हम जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट जो हम सेक्टर्स यहाँ पर देखे हैं उसको हम इंडिविजुअल सेपरेट पॉइंट टू पॉइंट हम उसको उस टॉपिक को वहाँ पर लेंगे और डिटेल वे में उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।